साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको क्लास 12 की मैथमेटिक्स बताई जा रही है, तो उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है 7.2 एक्सरसाइज को कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज उसी के आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, वो होगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखो इंटीग्रेशन, जिस इंटीग्रेशन की वैल्यू ज्ञात करनी हो उसको आई सपोज कर लेते हैं। यानी टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, यानी उस समाकलन के मान को हम सपोज कर लेते हैं आई। लेट्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बच्चों क्या दिया है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स, इसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अगर ये सेक स्क्वायर x होता तो tan x उसका समाकलन हो जाता, लेकिन ये सेक स्क्वायर x नहीं है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x है। तो ये डिफ्रेंसिएशन तो है नहीं कि हम यहाँ चेन रूल अप्लाई कर दें, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, प्रतिस्थापन। तो हम सपोज कर लेते हैं बच्चों, माना 7 माइनस 4x इज इक्वल टू टी। बस इसको सेक स्क्वायर टी बनाने के लिए, सेक स्क्वायर x के फॉर्म को देने के लिए, जिससे इसका समाकलन जो है हो जाए इजली। तो हम अब क्या करेंगे, अब हमारा ये सेक स्क्वायर टी तो हो गया 7 माइनस 4x, लेकिन dx तो dx ही रह गया। फंक्शन हमारा t में हो गया और समाकलन x के सापेक्ष हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम dx को भी dt में कन्वर्ट करते हैं, और dx को भी dt में कन्वर्ट करने के लिए x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ देखिए 7 माइनस 4x है, दो फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन होगा। 7 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। -4 इंटू x का अवकलन 1 हो जाएगा। और हमने आपको पहले भी बताया है, जब LHS का यानी बाएं पक्ष का आप अवकलन कर लो तो इंटू dx यहाँ उठा लो, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा dt, क्योंकि t का x के सापेक्ष अवकलन dt बाई dx होता है। तो हम अवकलन करने के बाद बाएं पक्ष का उस dx को हम यहाँ उठा लाते हैं। अब यहाँ -4 है, -4 को वहाँ भेज देते हैं, सच दैट वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई 4। अब हम क्या करते हैं, दिए गए समाकलन में जाते हैं और 7 माइनस 4x के प्लेस पे t रखते हैं और dx के प्लेस पे माइनस dt बाई 4 को रख देते हैं। तो क्या मिल जाएगा फंक्शन हमको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी इंटू dx की वैल्यू है माइनस dt बाई 4। यहाँ -1/4 फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी इंटू dt। अब ये हो जाएगा -1/4 इंटू सेक स्क्वायर टी का समाकलन होगा tan t प्लस c, यहाँ c समाकलन गुणक है। अब देखिए t की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 माइनस 4x यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको फलन के समाकलन का मान i इज इक्वल टू मिल जाएगा -1/4 tan t की वैल्यू क्या है 7 माइनस 4x
प्लस सी, दैट्स आंसर बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और ये बच्चों इम्पोर्टेंट भी है, IMP आ सकता है 2 नंबर में। तो देखिए जो भी समाकलन का, जिस भी समाकलन का मान हमको निकालना हो, आपको पहले बता दिया है कि उसको हम I सपोज कर लेंगे। तो लेट्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ क्या है 25 नंबर क्वेश्चन, 1 cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, 1 cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, 1 cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, इंटू dx। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको 1 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टेक्नोमेट्री से 1 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए, अब तो इसका समाकलन कैसे किया जाए, यहाँ पे फार्मूला भी इसमें कोई नहीं अप्लाई हो रहा है। तो क्या है हमारे पास प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन के लिए हम क्या करें प्यारे बच्चों, 1 माइनस टेन एक्स को t सपोज कर लें। तो माना 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। तो आपने तो नीचे वाले को t बना दिया, ऊपर x का फलन भी बचा रह गया और dx ये रह गया। हमको टोटल जो है फंक्शन को जो है क्या कर लेना है, t में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए अभी ये x में रह गया है, तो उसके लिए dx को भी अब हम dt बनाएं तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते ही इसीलिए हैं कि पूरा फलन t में हो और dx भी dt में कन्वर्ट हो जाए। तो अवकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए यहाँ 2 फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। 1 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। माइनस टेन एक्स का अवकलन होगा sec स्क्वायर एक्स, बाएं पक्ष का अवकलन कंप्लीट। तो वहां हम dx का गुणा कर देते हैं, इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाता है यहाँ। अब हम sec स्क्वायर एक्स को वहां भेजकर dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए सच दैट वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt अपान sec स्क्वायर एक्स। लो बच्चों, पूरा फलन आपका t में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, समाकलन में जाएंगे, 1 माइनस टेन एक्स के स्थान पे t पुट कर देंगे और dx की ये वैल्यू माइनस dt अपान sec स्क्वायर एक्स पुट करेंगे। तो नाउ i बराबर क्या हो जाएगा, अब i की वैल्यू हो जाएगी i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस टेन एक्स के स्थान पे t, आपने इसको t माना है तो ये हो गया t स्क्वायर इंटू dx के स्थान पे रखेंगे, dx के स्थान पे माइनस dt अपान sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा।
और माइनस यहाँ फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ जाएगा। तो आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² इंटू dt, और इसका समाकलन होता है -1/t। मैं बताता हूँ बच्चों कैसे। जैसे आपको इंटीग्रेशन करना हो, किसका करना है, 1/t² का t के रिस्पेक्ट में करना है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, t की पावर 2 को ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -2 इंटू dt, और इसका समाकलन हो जाएगा t की पावर x की पावर n वाले फार्मूले से। x की पावर n का समाकलन x के सापेक्ष होता है, x की पावर n+1 होल अपान n+1। तो t की पावर -2 का समाकलन हो जाएगा t की पावर -2+1 अपान -2+1, यानी ये हो जाएगा आपका t की पावर -1 अपान -1, यानी ये हुआ आपका -t की पावर -1। अब t की पावर -1 को नीचे ले आए तो -1 अपान t हो जाएगा बच्चों, और यहाँ आप लिख भी दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा, ये आपको यही देखना है। अब देखिए या i बराबर -1/t² का समाकलन क्या हो जाएगा, -1/t -1/t प्लस c। अब ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी 1/t प्लस 1/t प्लस c। अब t की वैल्यू रख दें, तो इसलिए i बराबर समाकलन का मान क्या हो जाएगा, 1/t की वैल्यू है 1 - tan x प्लस सी, दैट्स आंसर बच्चों। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेट्स i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos √x अपान √x इंटू dx, इसी का समाकलन करना है। हाँ, इसी का करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन ही लगेगा यहाँ पे। तो मान लीजिए, माना √x = t। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो √x का अवकलन होगा 1/2√x, अवकलन कंप्लीट इंटू dx भी यहाँ उठा लाएं = dt। अब 2√x का वहाँ मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सच दैट dx = हो जाएगा 2√x इंटू dt। अब चाहो तो √x को आपने t सपोज किया है तो यहाँ t पुट कर दो, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, सच दैट dx बराबर हो जाएगा 2t, √x को आपने t माना है यहाँ पे, इंटू dt। अब आप i में इसको पुट कर देंगे, i में इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ समाकलन में √x के प्लेस पे t और dx की ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos t अपान √x के स्थान पर, √x के स्थान पे भी t हो जाएगा, इंटू dx के प्लेस पे हो जाएगा 2t इंटू dt, 2t इंटू dt। t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t
इंटू डी टी। अब कास टी का इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू कास टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 इंटू, इसलिए आई की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू साइन टी की वैल्यू है अंडर रूट एक्स प्लस सी। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 है। लेट्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। यह है हमारा क्वेश्चन। डायरेक्ट समाकलन हो नहीं सकता, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रतिस्थापन। तो देखिए उसके लिए हम क्या करें, मान लें, सपोज कर लें, माना 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इस पूरे को हम टी सपोज कर लेते हैं। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दें जिससे dx dt में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ दो फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। 1 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। साइन x का अवकलन हो जाएगा। cos x बाएं पक्ष का अवकलन कंप्लीट, तो dx भी यहाँ उठा लाओ इंटू dx इज इक्वल टू डी टी। आपने किया क्या है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। अब देखिए, अब dx की वैल्यू निकाल लो, cos x वहां भेज दो, सच दैट dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपान cos x अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस पे यहाँ t रखेंगे, ऊपर i बराबर जो हमने सपोज किया है, और dx की वैल्यू रख देंगे dt अपान cos x। तो अब हमारा i क्या बनेगा, नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपान अंडर रूट टी इंटू dx के स्थान पर dt अपान cos x। cos x से cos x कैंसिल हो गया, क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट टी इंटू डी टी। अब 1 बाई अंडर रूट टी का समाकलन होता है 2 अंडर रूट टी, 1 अपान अंडर रूट एक्स का समाकलन होता है 2 अंडर रूट एक्स, 1 अपान अंडर रूट एक्स का समाकलन होता है 2 अंडर रूट एक्स। तो 1 अपान अंडर रूट टी का समाकलन हो जाएगा 2 अंडर रूट टी प्लस सी। अब देखिए टी की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस साइन एक्स, तो सच दैट आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 भी जानो, 29 लेट्स आई इज इक्वल टू, हाँ आई इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ क्वेश्चन हमारा है
काट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। काट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। इस समाकलन का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन करेंगे, है ना। अभी तो हमने खंडसा जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमने पढ़ा ही नहीं है। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन वो आगे पढ़ना है। तो यहाँ प्रतिस्थापन इसमें, और इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन ज़्यादा इजी है। तो देखिए हम प्रतिस्थापन कैसे करेंगे। माना log sin x इज इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो पहले बाएं पक्ष का करते हैं। तो ये log x तो है नहीं, log x होता तो हम डायरेक्ट 1/x उसका अवकलन लिखते, लेकिन ये log sin x है तो इसको यहाँ पे श्रृंखला लगेगा, चेन रूल लगेगा, इसको log x बनाना पड़ेगा। तो sin x को हम x मान लेंगे। अब जब पढ़ेंगे तो ये होगा log x जिसका अवकलन होगा 1/x, लिखेंगे 1/sin x। अब देखिए sin x को आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इंटू sin x का x के सापेक्ष अवकलन होगा बच्चों cos x। अवकलन कंप्लीट इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए cos x अपान sin x होता है cot x इंटू dx इज इक्वल टू डी टी। काट एक्स को हम वहाँ भेज देते हैं तो यहाँ हमें डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी सच दैट डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपान काट एक्स। लीजिए अब आप आ जाइए ऊपर अपने आई वाले फंक्शन में। इस फंक्शन को आप टी में कन्वर्ट ही कर डालो। क्या करो, log sin x के स्थान पे t पुट कर दो और dx की वैल्यू dt अपान काट x रख दो। तो अब i बराबर क्या हो जाएगा, अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ काट x इंटू log sin x के स्थान पे t इंटू डी एक्स के स्थान पे डी टी अपान काट एक्स। काट एक्स से काट एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, और टी का समाकलन हो जाएगा t² 2 प्लस सी, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स, इसका समाकलन होता है बच्चों x की पावर n प्लस 1 होल अपान n प्लस 1, ये होता है। प्लस सी तो हम समाकलन गुणक को जोड़ देते हैं। अब t की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। t हमने किसको माना है, log sin x को यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा log sin x का होल स्क्वायर होल बाई 2 प्लस सी, दैट्स आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे के भी आपको वीडियो मिलते रहें। इंटरमीडिएट के समाकलन और इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स कोर्स आपको बराबर मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।